समस्त देव भाषा के प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अलंकार के दूसरे भाग पर अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम सब ने अलंकार के विषय में देखा कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। तो दो भेदों के अंतर्गत आपने शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत प्रथम भाग में शब्दालंकार के दोनों भेदों का आपने अध्ययन किया। अब अर्थालंकार के दो भेद हैं का इंटरमीडिएट के कोर्स में। वैसे तो अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, बहुत से भेद हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल दो अलंकार रखा गया है। एक है उपमा अलंकार और एक है रूपक अलंकार। तो इन्हीं दोनों अलंकारों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम उपमा अलंकार पर चर्चा करते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। अर्थालंकार से आपको बताया जा चुका है कि जहाँ पर अर्थ की प्रधानता होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो उसका पहला प्रकार है आपका उपमा अलंकार। उपमा से भाव आपको स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ की तुलना की जाए, किसी की समानता की जाए, साम्य किया जाए, सादृश्य किया जाए, उसी का नाम है उपमा। तो इसकी संस्कृत में परिभाषा देखें क्या है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हिंदी में परिभाषा लिख करके उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके परिभाषा है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा। ये एक परिभाषा है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा ना। एक और परिभाषा इसी की बनती है, उसको भी आप संकेत कर लें। तो उसके बाद हिंदी में इसका अर्थ लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाच्यम वैधर्म्यम साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमा द्वयो। ये है साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमा द्वयो। अब इसकी परिभाषा हम लोग हिंदी में सरल रूप में लिख लेते हैं। दोनों में अलग अलग भाव है। अंतिम परिभाषा का जो निष्कर्ष है वो एक ही है, लेकिन विद्वान कवियों के द्वारा जो अलग अलग परिभाषा का भाव दिया गया है उसमें देख लें प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम ना। प्रस्फुटित, सुंदर, साम्य, समानता, तुलना, उसी का नाम है उपमा। ठीक है। प्रस्फुटित का भाव यहाँ पर क्या है, उपमान और उपमेय के ना, सुंदर साम्य को, उपमान और उपमेय के सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। ये तो परिभाषा आपके ऊपर वाले संस्कृत की परिभाषा है। दूसरी जो इधर परिभाषा दे रहे हैं आप देख लें, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमा द्वयो, माने उपमा द्वयो वाक्य एक, अर्थात दो वाक्यों में, दो समान गुणों में ना, या दो समान धर्मों में जहाँ पर तुलना की जाती है, जहाँ पर समानता की जाती है, उसी को उपमा कहते हैं। ये संकेत किया जा रहा है सीधे सीधे
कि जहाँ दो समान गुण और धर्म वाली वस्तुओं, समान गुण अथवा समान धर्म वाली वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, समानता की जाती है, उसे उपमा कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें, जहाँ पर दो समान वस्तुओं या धर्मों में आपस में समानता की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, अथवा इसी को दूसरे रूप में भी लिख लीजिए आप कि उपमेय या उपमान, उपमेय या उपमान के मनोरम साम्य को, या कह लीजिए चाहे और कह लीजिए, और उपमेय और उपमान के प्रस्फुट मनोरम साम्य या सादृश्य को उपमा कहते हैं। ये दोनों बातें हमने आपको संकेत कर दिया कि जहाँ पर दो समान वस्तुएं या समान धर्मों में आपस में तुलना की जाती है, समानता की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। या तो उसी को दूसरे भाव में कह के कि उपमेय और उपमान के प्रस्फुट ना मनोरम सुंदर साम्य को, सादृश्य को, समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण तो इसका बहुत प्रचलित सा उदाहरण आप जानते हैं कि हमारे जो महाकवि कालिदास जी हैं वो भगवान शिव के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे। उन्होंने सर्वप्रथम देखिए माता पार्वती और भोलेनाथ की वंदना किया है, वो उपमा के अंतर्गत ही है। उसी श्लोक को हम आपके सामने रख रहे हैं। वागर्थाविव, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, देखें वागर्थौ विव, वागर्थौ शब्द कर दें और स्पष्ट हो जाए। वागर्थौ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, फिर है जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये उदाहरण है आपका, अत्यंत प्रचलित उदाहरण है उपमा का। इसका स्पष्टीकरण आप देंगे तो उपमा एकदम स्पष्ट परिलक्षित होने लगेगी। वाग अर्थ इव संपृक्त, वाग अर्थ प्रतिपत्तये, फिर कहा जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इस श्लोक में ना वाग और अर्थ का पार्वती और परमेश्वर से तुलना की गई है।
ना। इसी चीज़ को देखें किस तरह से भाव पूरा इसमें दर्शा रहे हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, वो चारों अंग इस श्लोक में आपको मिलते हैं। अभी आपको देखिए स्पष्ट हो जाता है कि 4 अंग उपमा के कौन कौन से हैं और वो इस श्लोक में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो ये पूर्णोपमा कहलाएगी। इसको हम पूर्णोपमा की संज्ञा देंगे। तो इस श्लोक में पार्वती परमेश्वरौ ना, पार्वती परमेश्वरौ उपमेय, पार्वती परमेश्वरौ उपमेय तथा वागर्थौ उपमान ना। वागर्थौ उपमान है ना। संपृक्तौ संपृक्तौ साधारण धर्म तथा इव, इव जो है ये उपमावाचक शब्द है। इव उपमावाचक शब्द है। अब देख लिया आपने, इसमें चारों बातें आपके सामने आ गई। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, यही उपमा के 4 अंग हैं। ठीक है, ये उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म ना। तो ये 4 जो अंग हैं इस श्लोक में चारों चीज़ें आपको मिलती हैं, इसलिए पूर्णोपमा का उदाहरण है ना। आगे लिख लें चाहे तो, अतः यह उपमा का उदाहरण है ना। अब इसी तरह के कुछ और भी उदाहरण हम आपके सामने देते हैं। यह उदाहरण आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि वाग अर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक और अर्थ दोनों शब्दों पर यहाँ पर विशेष है। उसी को कह रहे हैं पितरौ। पितरौ शब्द जो है माता च पितरौ शब्द बनता है। तो पार्वती परमेश्वरौ ना, माता पिता के रूप में पार्वती परमेश्वरौ, और वाग और अर्थ दोनों की यहाँ पर आपस में तुलना की गई है, साम्य समानता की गई है। उसी के कारण इसमें उपमा अलंकार है। अब कुछ और उदाहरण हम आपके सामने रख दे रहे हैं। आपने रघुवंश का 2य सर्ग पढ़ा है, कोर्स में है आपके। रघुवंश का ही प्रचलित उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं। देखें ये उदाहरण तक इसको आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको हटा रहे हैं। अब इसके अन्य उदाहरणों को आप देख लें। उदाहरण उपमा के बहुत से हैं, एक आध उदाहरण और आपके सामने रख दे रहे हैं। इनको आप तैयार कर लें, तो उसके बाद फिर अन्य उदाहरणों को अपने ढंग से तैयार करते रहेंगे। देखिए अन्य उदाहरण करके लिख दे रहे हैं। अन्य उदाहरण, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन
प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या। प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या। फिर नीचे लिख रहे हैं तदंतरे सा वीरराज धेनुर दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। अब देखें पुरस्कृता वर्तमन पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विरराज धेनु। धेनु शब्द भी आता है, इसको एक साथ में कर दिया तो धेनुर ना, विसर्ग का र कर दिया गया है। धेनुर दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। अब देखें इसमें क्या है। आप जानते हैं कि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा ये दोनों गुरु आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर गुरु जी से अपने संतान की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। तो गुरुदेव के द्वारा नंदिनी गाय की सेवा करने का संकेत किया जाता है। नंदिनी गाय की सेवा के अंतर्गत ही ये श्लोक आपको मिल रहा है। कैसे है? पुरस्कृता वर्तमान पार्थिवेन, राजा के द्वारा वर्तमान रास्ते में पुरस्कृता आगे की गई, प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्नियाँ और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा प्रत्युद्गता अगवानी की गई। फिर कहा तदंतरे सा वीरराज धेनु, उन दोनों के अंतरे मध्य में सा वीरराज धेनु, वह गाय जो है वह कैसे सुशोभित हो रही है? वीरराज कैसे सुशोभित हो रही है? जैसे दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, जैसे दिन और क्षपा माने रात के मध्य में संध्या सुशोभित होती है। तो दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, यही मुख्य बात है कि दिन और रात के बीच में जिस तरह से संध्या शोभायमान होती है, सुशोभित होती है, उसी तरह से राजा और रानी माने राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में वह नंदिनी गाय सुशोभित हो रही है। ठीक है, यही उपमा यहाँ पर की गई है, संकेत किया गया है। तो इसको आप स्पष्टीकरण में चाहें तो लिख भी सकते हैं कि स्पष्टीकरण ना, यहाँ पर राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की तुलना दिन और रात्रि से तथा नंदिनी की तुलना संध्या से की गई है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक, यह भी स्पष्टीकरण आपके सामने हमने रख दिया। देख रहे हैं आप कि श्लोक ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से है। आपने देखा एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन
प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर् दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या। सीधे सीधे एकदम तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है कि दिन और रात के बीच में जिस तरह से संध्या शोभायमान होती है, सुशोभित होती है, उसी तरह से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में वह महर्षि की नंदिनी गाय सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। ये उपमा की गई है। इसी तरह से और अनेक प्रकार की उपमा के तो जनक ही माने जाते हैं महाकवि कालिदास जी। आपने जितने श्लोक देखेंगे आप, ज़्यादातर उसमें उपमा की ही प्राप्ति होती है। जैसे और इसी से संबंधित श्लोक है, स्थितः स्थिताम उच्चलित प्रयाताम निषेधु सीमासन बंध्य धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत। छायेव, छायेव शब्द जो है अपने आप संकेत कर रहा है छाया की तरह। भूपति अन्वगच्छत, राजा दिलीप उस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चल रहे थे, उसका अनुगमन कर रहे थे। जब वो स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम, उसके बैठने पर बैठते थे, चलने पर चल देते थे। निषेध सीमा आसन बंध्य धीरा, और जब वो बैठती थी तो स्वयं आसन लगा करके बैठ जाया करते थे। इस तरह से लगातार उस नंदिनी गाय की छाया की तरह, जैसे शरीर से छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से राजा दिलीप उस नंदिनी गाय की सेवा कर रहे थे। ये भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। इस तरह से आप अनेक उदाहरण देखेंगे तो उपमा से संबंधित आपको मिलेंगे ना। ये उपमा अलंकार रहा, इसको आप नोट कर लें, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम एक अलंकार आपका और बचा है, वो है रूपक अलंकार। उस पर भी चर्चा करते हैं, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। ये इंटरमीडिएट के कोर्स में जो चारों अलंकार है ये आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया है। अब देख लें, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार देखा जाए, ये भी श्लोक आपने नोट किया होगा, स्पष्टीकरण भी लिख लिया होगा, इसको भी हटा रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं रूपक अलंकार। अर्थालंकार का ही भेद है। नंबर 2, रूपक अलंकार ना। तो रूपक अलंकार की देखें संस्कृत में परिभाषा क्या दी गई है, उसको देख लिया जाए। तद्रूपक मभेदो देखें, तद्रूपक मभेदो, फिर आगे लिख रहे हैं य उपमानोपमेयो, य उपमानोपमेयो, ये है तद्रूपकम अभेदो य उपमानोपमेयो, उपमान धन उपमेयो ना। ये परिभाषा है संस्कृत में। एक और भी परिभाषा इसकी मिलती है, वो भी देख लें अन्य विद्वान के द्वारा।
रूपकम रूपितारोपो रूपकम रूपितारोपो रूपकम रूपितारोपो विषये निरपहवे। विषय निरपहनवे। ये रूपकम रूपितारोपो विषय निरपहनवे ना। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेयो ना। उपमान और उपमेय में तो ये परिभाषा पहले आप देख लें। उपमान और उपमेय में अभेद प्रदर्शित किया जाए, जहाँ पर उपमान और उपमेय में अभेद प्रदर्शित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमान और उपमेय दोनों में अभेद ना, भेद न रहे, ऐसा जहाँ पर भाव दर्शाया जाए उसको कह रहे हैं कि वो रूपक अलंकार का उदाहरण माना जाता है, उसी को रूपक अलंकार कहा जाता है। और ये जो दूसरी परिभाषा आप देख रहे हैं कि रूपकम रूपिता रोपो विषय निरपहनवे ना, तो इसमें भी भाव वही है कि निषेध रहित विषय। उपमेय में उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं ना। निषेध रहित विषय उपमेय में उपमान के आरोप को लिखने चाहें अथवा निषेध रहित ना, निषेध रहित नकारात्मक जिसको बोलते हैं आप, निषेध रहित विषय उपमेय में उपमान ना। निषेध रहित विषय उपमेय में उपमान के आरोप को, उपमेय में उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। दोनों परिभाषाओं का हमने संकेत आपको कर दिया, दोनों एक ही बातें हैं। उपमान और उपमेय में जहाँ पर अभेद दिखाई दे, यहाँ पर लिख रहे हैं कि निषेध रहित विषय, निषेध रहित ना, तो निषेध कहते हैं आप किसी चीज़ का निषेध, रुकावट, उससे रहित, बिना बाधा के ना। उपमेय में उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं ना। ये हो गया स्पष्ट आपका। उदाहरण इसका देख लें। उदाहरण तो रूपक अलंकार का उदाहरण, कोई सरल उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद अन्य उदाहरण बहुत से मिलेंगे। देखें, पर्याप्त पुष्पस, पर्याप्त पुष्पस्तवकस्तनाभ्य पुष्पस्तवकस्तनाभ्य पर्याप्त पुष्पस्तवकस्तनाभ्य
स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य। स्फुरत प्रवालोष्ठ, स्फुरत प्रवालोष्ठ, स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य। मनोहराभ्य, ये पहली लाइन हुआ। दूसरी लाइन में आ जाइए। लतावधूभ्यस्तरवोप्यवापुः। लतावधूभ्यस्तरवो, लतावधूभ्यस्तरवो लतावधूभ्यस्तरवोप्यवापुः। तरवोप्यवापुः, तरवो यवापुः, तरवो यवापुः, तरवो ये तरवो यवापुः। फिर लिख रहे हैं आगे, विनम्र शाखा भुजबंधनानि। विनम्र शाखा भुज बंधनानि, ये है। देखें, पर्याप्त पुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः लतावधूभ्यस्तरवोप्यवापुः। तरवो यवापुः विनम्र शाखा भुजबंधनानि। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखें क्या हो। स्पष्टीकरण, पर्याप्त पुष्पस्तवक। पुष्पस्तवक शब्द को यहाँ पर देखें, शब्द लिख रहे हैं कि इस श्लोक में लताओं, पुष्पस्तवकों और किशलयों ना, इस श्लोक में लताओं, पुष्पस्तवकों ना, देखें पुष्पस्तवक ना, तो पुष्पस्तवक कहते हैं पुष्प गुच्छों। पुष्पस्तवक का भाव होता है पुष्प गुच्छों ना। तो लताओं, पुष्पस्तवकों तथा किशलयों में, तथा किशलय मुलायम पत्ते, किशलयों में क्या किया गया है, अत्यंत भिन्न पदार्थ। किशलयों में अत्यंत भिन्न पदार्थ ना, अत्यंत भिन्न पदार्थ। लतावधू भ्यस्तरवो यवापुः विनम्र शाखा भुज बंधनानि स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य। आइए देखें क्या क्या लिखा है। भिन्न पदार्थ वधू, उरोज तथा ओष्ठ। वधू पहला लताओं का, फिर उरोज, रोज स्तन के लिए संकेत है ना। फिर आगे लिख रहे हैं तथा ओष्ठ, तथा ओष्ठ। वधूभ्यस्तरवो ना, तो संकेत आपका हो गया। देखें, प्रवालोष्ठ, स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्य,
प्रवाल शब्द भी वहाँ पर आ गया, उरोज, फिर ओष्ठ, ओष्ठ शब्द भी आपका आ गया। अब देखें इसमें है क्या, संकेत क्या है कि इसका अभेद आरोप किया गया है तथा ओष्ठ का अभेद आरोप किया गया है ना। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है ना, किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। लिख लें, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। आप देखें 3 चीज़ें दे रहे हैं, लताओं का, पुष्प तवकों माने पुष्प के गुच्छों का, और किसलयों का। इन तीनों का भिन्न पदार्थ वधु से, उरोज से और ओष्ठ से अभेद आरोप किया गया है, दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जो श्लोक आपका है साहब एकदम स्पष्ट देखें, पर्याप्त पुष्पस तवकस तनाभ्य न, पुष्प तवक न, और स्फुरत प्रवाल, प्रवाल शब्द दे रहे हैं, और ओष्ठ, ओष्ठ दे रहे हैं न, मनोहराभ्य सुंदरता के लिए है, लता वधु न, लताओं में वधु का, तरवो अय वापु विनम्र शाखा भुज बंधनानि न। ये जो संकेत सब हो रहे हैं, इन 3 चीज़ों का आपस में जो है अभेद आरोप किया गया है ना। तो लताओं का वधु के साथ, पुष्प तवक या पुष्प गुच्छों का उरोज के साथ तथा किसलयों का ओष्ठ के साथ अभेद आरोप किया गया है, जबकि वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं ना, ये अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी इनमें आपस में अभेद आरोप प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखें लिखा है उपमान और उपमेय में जहाँ पर अभेद प्रदर्शित किया जाता है ना, तो उपमान और उपमेय में अभेद दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इस श्लोक के माध्यम से जो तीनों चीज़ें हैं इनमें, और ये भिन्न पदार्थ वधु में उरोज, उरोज आप जानते हैं स्तन के लिए है, तथा ओष्ठ, इन में अभेद जो आरोप दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, इसी से यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, और एक आध उदाहरण आपके सामने रख देते हैं इसका, इसको आप समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण कुछ प्रचलित के रूप में देखा जाए, जो मिल जाए, तो उसके आधार पर आप अधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तरवोप्य वापु, ये जो शब्द हमने प्य लिखा था यही शुद्ध होना चाहिए, इसमें अशुद्ध लिखा गया है। लता वधूभ्यस तरवोप्य वापु, क्योंकि जो श्लोक है आपका बैठ नहीं रहा है। लता वधूभ्यस तरवोप्य वापु, तरवाधन अपिधन वापु, ये शब्द है। तो लता वधूभ्यस तरवोप्य वापु विनम्र शाखा भुज बंधनानि न, ये श्लोक है। अब हम अन्य उदाहरण आपके सामने देखिए, एक आध और लिख रहे हैं, उसको देख लें आप, उसके बाद ये अलंकार की स्थिति आपकी स्पष्ट हो जाएगी। फिर अन्य विषयों पर हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। ये एक रूपक का ही अच्छा सा उदाहरण तो है, बड़ा श्लोक है, लेकिन प्रसिद्ध श्लोक है। हम चाहते हैं कि आपके सामने प्रस्तुत करें उसको। अभिज्ञान शाकुंतल का है, कक्षा 12 के और 11 के विद्यार्थियों के कोर्स से संबंधित है, इसलिए उस उदाहरण को प्रस्तुत करना ज़्यादा समीचीन समझ में आ रहा है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। और अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में देखें वो उदाहरण है, उसको हम लिख रहे हैं। थोड़ा श्लोक बड़ा है लेकिन फिर भी चूँकि आपसे परिचित है, आप उस श्लोक को पढ़े हैं, हो सकता है आपको याद भी है, न भी याद होगा तो आप याद कर लेंगे तो आपका दो काम होगा, वो श्लोक भी तैयार हो जाएगा, रूपक अलंकार का उदाहरण भी आपका तैयार हो जाएगा। तो उसको हम आपके सामने रख रहे हैं, देखें। वो श्लोक है श्रु सस्व सोश्रो सस्व, ये शब्द है सोश्रोसस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। देखें, सोश्रोसस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। फिर दूसरी लाइन में आइए, भारतोर्विप्रकृतापि, भारतोर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। मास्म प्रतीपम गमः। फिर है भूयिष्ठम भव दक्षिणा पर्जने भागेष्वनुत्सेकिनी। पर्जने भागेष्वनुत्सेकिनी। भागेष्वनुत्सेकिनी। देखें, भागेष्वनुत्सेकिनी। भागेष्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयोः वामा कुलस्याधयः। ये वामा कुलस्याधयः। देखें, श्लोक तो बड़ा है, आप सोच रहे होंगे कि अलंकार पढ़ रहे हैं तो इतना बड़ा इस उदाहरण कौन वहाँ पर लिखेगा, लेकिन हमने संकेत करने का भाव इसलिए आपके सामने रखा कि श्लोक चूँकि अच्छा है, आपके अन्य व्यवस्था में भी साथ देगा। अभिज्ञान शाकुंतल आपको पढ़ना ही है। अभिज्ञान शाकुंतल का ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक जो 4 श्लोक माने जाते हैं, उन श्लोकों में इसकी गणना है। यह श्लोक महत्वपूर्ण है। तो क्या है, इस श्लोक को पहले हम लोग संकेत के रूप में समझ लेते हैं।
शुश्रूषस्व गुरून् कुरु। सबसे पहले आप जानते हैं कि महर्षि कण्व ऋषि अपनी बेटी जबकि पालिता पुत्री है शकुंतला को, जब वो ससुराल अपने जा रही है तो उसको संकेत कर रहे हैं, उसको शिक्षा दे रहे हैं कि ससुराल में पहुंच करके तुम्हें किस तरह से रहना है, कैसे अपनी व्यवस्था को वहाँ पर रखना होगा। तो सबसे पहली शिक्षा उनकी क्या है, देखें श्लोक को आप एक बार हम सस्वर वाचन करके आपको सामने रख दे रहे हैं, उसके बाद अर्थ की व्याख्या करते हैं। फिर इसमें चूँकि बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामने चूँकि श्लोक आ गया है तो हम संक्षेप में आपको संकेत कर देते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी मृत्युं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागेष्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयः वामाकुलस्याधयः। श्लोक आपने देखा। श्लोक का अर्थ क्या है कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, हे शकुंतला, हे बेटी, तुम वहाँ पर जाओगी तो सबसे पहले अपने गुरुजनों की सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और अपनी सपत्नियों के साथ, वहाँ पर तुम्हारी अनेक पत्नियाँ हैं, राजा दिलीप की अनेक वहाँ पर पत्नियाँ हैं, क्योंकि पहले बहुपत्नी प्रथा की व्यवस्था थी, आप जानते हैं। तो राजा दुष्यंत के, भूल दिलीप हमने संकेत कर दिया, भूल हुई, राजा दुष्यंत के वहाँ पर हस्तिनापुर में अनेक पटरानियाँ हैं, अनेक पत्नियाँ हैं, तो उनके साथ तुमको प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना है। उनके साथ में प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। सपत्नी शब्द जो है आज के जो भाषा है साउथ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सपत्नी शब्द हमारे महाकवि कालिदास जी ने उनके लिए प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं कि सपत्नियों के साथ प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। भारतुर विप्रकृता पिरोषणतया, यदि किसी कारणवश जो है भारतु विप्रकृता, किसी कारण से कोई ऐसी स्थिति अचानक पैदा हो जाती है कि रोषणतया, रोष में आकर के मां स्म प्रतीपम गमः, उसके प्रति विपरीत आचरण मत करना। यदि पति किसी कारणवश रोष में, क्रोध में तुमको कुछ बुरा भला भी बोल देता है तो तुम मां स्म प्रतीपम गमः, तो उसके विपरीत आचरण मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और अपने सेवक सेविकाओं के साथ हमेशा उदार दया की भावना रखना। भाग्य अनुत्सेकनी, अपने उत्तम भाग्य पर कभी भी अहंकार अभिमान मत करना। यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतयः, इस तरह जो युवतियाँ होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, वो गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी पद के, गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, गृहलक्ष्मी के पद से सुशोभित की जाती हैं। और वामा कुलस्याधयः, इसके विपरीत जो आचरण करने वाली स्त्रियां होती हैं वो वामा हैं, माने इसके विपरीत जो आचरण करने वाली उल्टा स्त्रियां उनको कहा जाता है, वो कुलस्याधयः, वो कुल के लिए व्याधि स्वरूप होती हैं, रोग स्वरूप होती हैं। तो यहाँ पर देखिए संकेत रूपक का भाव दिया गया है, संकेत किया गया है कि अपने गुरुजनों के साथ सबसे पहले सेवा करना उनकी, अपनी सौतों के साथ में प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना, अभेद यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। भारतुर विप्रकृता पिरोषणतया, किसी कारण से पति यदि क्रोध में है तो उसके विपरीत आचरण मत करना, अचानक जो है उसके विपरीत मत जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, अपने परिजनों के साथ, अपने सेवक सेविकाओं के साथ अत्यधिक भव दक्षिणा, अत्यधिक उदारता की भावना, दया की भावना रखना। भाग्य अनुत्सेकनी, अपने उत्तम भाग्य पर कभी भी अहंकार मत करना। इस तरह से जो युवतियाँ स्त्रियाँ जो है वो व्यवहार करती हैं, वो निश्चित रूप से गृहलक्ष्मी के पद को अपने ससुराल में प्राप्त करती हैं। और वामा कुलस्याधयः, इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं वो कुल के लिए व्याधि स्वरूप होती हैं, रोग स्वरूप होती हैं। इस तरह से इसमें रूपक अलंकार दिया गया है।
पूर्ण रूपेण रूपक अलंकार का यह उदाहरण आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। चूँकि श्लोक थोड़ा परिचित है, अच्छा श्लोक है, कालिदास का श्लोक है और रूपक अलंकार से संबंधित है, इसलिए उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर संकेत आपके सामने कर दिया है। ये आपका रूपक अलंकार का ये अन्य उदाहरण के रूप में रहा। इसको चाहें तो आप यहाँ लिख लें, अन्य उदाहरण। ये अन्य उदाहरण के रूप में श्लोक है और इधर जो आपका उदाहरण लिखा गया है वह ये है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये अलंकार दोनों आपका स्पष्ट हो गया, उपमा अलंकार भी स्पष्ट हो गया, रूपक अलंकार भी हमने आपके सामने रख दिया। अब अलंकार की व्यवस्था आपकी पूर्ण हो चुकी है, अच्छे ढंग से आपको पूरी बात समझ में आ गई है। अब हम यहीं पर इस कार्य को रोकते हैं, अलंकार की व्यवस्था संपन्न करते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छे ढंग से आप इन अलंकारों को तैयार कर लेंगे और आपके कोर्स में, कक्षा 11 के कोर्स में जो शुरुआत में हमने अनुप्रास और यमक अलंकार संकेत किया है वो है, और कक्षा 12 के कोर्स में उपमा और रूपक, ये दोनों अलंकार हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको मिलना है। इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। फिर इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले भाग में अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।